Next question, check whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6. और रिलेशन आपको क्या गिवन है बच्चों, a रिलेटिव टू b, b इक्वल a प्लस 1। तो सबसे पहला काम, आप फर्स्ट वाले सेट पे a की वैल्यूज पुट अप करिए। ठीक है, ये इनपुट हो गया। b की वैल्यू है आपकी a प्लस 1, तो इसका मतलब है 1 प्लस 1 इज 2, फिर आएगा 3, 3 पुट करेंगे 4, 5 और 5 पुट करेंगे 6। 6 पर नो आउटपुट, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, तो इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा 1, 2 एंड 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड बच्चों लास्ट इज 5, 6। चेक कर लीजिए। तो अब हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर्मूला क्या होता है, a रिलेटिव टू a। रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है इट कंटेन ऑल आइडेंटिटीज ऑफ गिवन सेट। बच्चों हमारे पास सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे रिलेटेड कोई भी आइडेंटिटीज हमारे पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 1, 1, 2, 2, 6, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आपका हो जाएगा इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सेकेंड इज, अब डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर्मूला होता है a रिलेटिव टू b gives b relative to a। लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, तो 1, 2, 1 आपके पास नहीं है, एक भी एलिमेंट फेल, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आपका होगा a रिलेटिव टू b, b रिलेटिव टू c gives a रिलेटिव टू c। जिस पर एंड होता है उसी पे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट बच्चों ढूंढते हैं हम लोग। तो 1, 2, 2 पर एंड है, 2 पे स्टार्टिंग होने वाला एलिमेंट है हमारे पास 2, 3। तो आपके पास आया 1, 3। 1, 3 हमारे रिलेशन पे अवेलेबल नहीं है, तो श्योर हो गया इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन कैपिटल आर इन आर, इस आर का मतलब होता है बच्चों रियल नंबर, डिफाइन एज, तो हम लोग को रिलेशन कैसे गिवन है, a रिलेटिव टू b, a लेस देन इक्वल b, और a और b की जो फैमिली है वो आपकी रियल नंबर। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है a रिलेटिव टू a। तो इसका मतलब है a रिलेटिव टू a, ये आपका हो जाएगा a लेस देन इक्वल a लेस देन a और a इक्वल a। अब समझिए वाला केस तो आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा, कोई भी नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता है। तो ये ऑप्शनल केस है। ऑप्शनल केस का मतलब होता है किसी एक चीज का सिलेक्शन करना। तो इस वजह से हमने a इक्वल a दिया, और a इक्वल a हमारे केस के अकॉर्डिंग सही बैठेगा, क्योंकि कोई नंबर खुद के हमेशा इक्वल होता है। तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये बच्चों क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर्मूला क्या होता है, a रिलेटिव टू b गिव्स b रिलेटिव टू a। लेफ्ट पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, तो a लेस देन इक्वल b, b रिलेटिव टू a, b लेस देन इक्वल a इज नॉट ट्रू। रीजन, रीजन ये है छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे a छोटा है तो बच्चों b बड़ा है। फिर दूसरे केस में कह रहे हैं b छोटा और a बड़ा, तो ऐसा तो कभी होता नहीं कि कोई बड़ा नंबर उसी टाइम छोटा भी हो जाए और कोई छोटा नंबर उसी टाइम बड़ा भी हो जाए। तो बताइए, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर्मूला क्या होता है, a रिलेटिव टू b, b रिलेटिव टू c गिव्स a रिलेटिव टू c। ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज बच्चों गिवन होता है, मतलब a लेस देन इक्वल b, b रिलेटिव टू c मतलब b लेस देन इक्वल c। a सबसे छोटा है और c सबसे बड़ा है, तो कंफर्म हो गया a लेस देन इक्वल c, यही हमारा एम था। तो ये हो गया इट इज ट्रांजिटिव। Next question, check whether the relation capital R in real number defined by relation। बच्चों रिलेशन कैसे डिफाइन है, a रिलेटिव टू b,
ए लेस देन इक्वल बी क्यू। तो चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है फॉर्मूला, ए रिलेटिव टू ए मतलब ए लेस देन इक्वल बी क्यू। आपको मालूम होना चाहिए कि 1/2 एक फ्रैक्शन है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 का क्यूब करेंगे वो अपने नंबर से छोटा रहता है। तो बताइए एक एग्जांपल सफिशिएंट है रिलेशन को फेल करने के लिए। तो बताइए बच्चों, इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। इसका मतलब हो गया इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट अब डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर्मूला क्या होता है, ए रिलेटिव टू बी गिव्स बी रिलेटिव टू ए। लेफ्ट वाला पार्ट बच्चों ऑलवेज गिवन होता है, तो ए लेस देन इक्वल बी क्यू। ए आपने 1 लिया और बी आपने 2 लिया, तो चेक करिए ये तो रिजल्ट पास है। ठीक है, अब हमने चेक करा बी रिलेटिव टू ए, तो बी लेस देन इक्वल ए क्यू। बी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं होगा। इसका मतलब हो जाएगा इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव फॉर्मूला क्या होता है, ए रिलेटिव टू बी बी रिलेटिव टू सी गिव्स ए रिलेटिव टू सी। लेफ्ट वाला पार्ट बच्चों ऑलवेज गिवन होता है, तो ए लेस देन इक्वल बी क्यू। ए हमने 3 लिया और बी हमने 1.5 लिया, तो 3 लेस देन 1.5 का होल क्यूब। जब आप करोगे इसको सॉल्व तो ये वैल्यू 3 से ग्रेटर आएगी। 3 से ग्रेटर का मतलब है कि वैल्यू ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं b रिलेटिव टू c मतलब b लेस देन इक्वल c। तो बच्चों b की वैल्यू है आपकी 1.5, ये तो एज इट इज कॉपी करेंगे, और c की वैल्यू हो जाएगी 1.3। 1.5 रखिए b में और c में रखिए 1.3 का होल क्यूब। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1.5 से ग्रेटर आएगी, तो श्योर हो गया ये ट्रू। अब हमको मेन चेक करना है a रिलेटिव टू c मतलब a लेस देन इक्वल c क्यूब। बच्चों a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 1.3, तो 1.3 का जब क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू 3 से लेस आती है। इसका मतलब क्या हुआ, इज नॉट ट्रू, ये आपका सही नहीं होगा, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन कैपिटल R इन द सेट 1 2 3 given by 1 2 and 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। ओके, तो बच्चों हम लोग का रिलेशन है 1, 2 एंड 2, 1। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लाइन से ही चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब है इट कंटेन ऑल आइडेंटिटीज ऑफ गिवन सेट। ओके, तो इसका मीन्स क्या हुआ, हमारे पास 1 1 अवेलेबल नहीं है, 2 2 भी नहीं है एंड 3 3 भी अवेलेबल नहीं है, तो श्योर हो गया इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर्मूला होता है ए रिलेटिव टू बी गिव्स बी रिलेटिव टू। लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, तो 1 2 रिलेशन पे है और 2 1 भी हमारे गिवन रिलेशन पे है, तो इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का फॉर्मूला होता है ए रिलेटिव टू बी बी रिलेटिव टू सी गिव्स ए रिलेटिव टू सी। तो लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, रूल क्या होता है, जिस पे एंड है उसी पे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट ढूंढेंगे। तो देखिए स्टूडेंट है हमारे पास 2 पे एंड है, तो बच्चों 2 पे स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट होगा वो 2 1 हो जाएगा, 2 2 जाएगा तो क्या आएगा 1 1 हमारे रिलेशन पे नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the relation capital R in the set of A of all the books in a library of a college given by। क्या है आपका रिलेशन, x relative to y, तो कह रहा है x and y have same number of pages, x and y have same number of pages। ओके बच्चों, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अब हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर्मूला क्या होता है, ए आर, तो यहाँ पे x रिलेटिव टू x ले लीजिए क्योंकि x से एलिमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। x एंड x हैव सेम
नंबर ऑफ पेजेस। बच्चों कॉमन सेंस से सोचिए, किसी भी बुक को चाहे जितनी बार काउंट करें उस बुक में हमेशा नंबर ऑफ पेजेस सेम आएंगे, तो श्योर हो गया इट इज रिफ्लेक्सिव। ये बच्चों क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका होगा सिमेट्रिक। ए रिलेटिव टू बी गिव्स बी रिलेटिव टू ए। तो यहाँ पे हम ले ले रहे हैं x रिलेटिव टू y गिव्स y रिलेटिव टू a। तो लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, इसका मीन्स क्या है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। तो x एंड y के पास सेम पेजेस हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके स्टूडेंट, अगर ऐसा है इसका मतलब है y रिलेटिव टू x भी है, तो इट इज सिमेट्रिक। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, x एंड y में जितने पेजेस हैं तो सीधी सी बात है y एंड x में भी उतने पेजेस होंगे, ऑर्डर यहाँ पे चेंज होने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। ठीक है। अब आइए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का फॉर्मूला है a रिलेटिव टू b रिलेटिव टू c gives a relative to c। तो x relative to y gives x relative to z। तो x relative to y का मीन्स क्या है, x and y have same number of बच्चों पेजेस। ठीक है। सिमिलरली y relative to z का मीन्स क्या होगा, y and z have same number of pages। तो कंक्लूजन क्या निकला, x एंड y में सेम पेजेस हैं, y एंड z में सेम पेजेस हैं, तो सीधी सी बात है x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो श्योर हो गया x रिलेटिव टू z, तो इसका मींस हो गया बच्चों इट इज ट्रांजिटिव। ओके, शो दैट द रिलेशन कैपिटल R इन द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 गिवन बाय। बच्चों रिलेशन क्या गिवन है, मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। मॉड ऑफ a माइनस बी इज एन इवन, ये हमारा आज का रिलेशन है। ठीक है। तो ये बताइए कोई भी रिलेशन में अगर एक ही सेट है तो वो बाइनरी रिलेशन का काम करेगा। तो सबसे पहले आप अपने माइंड पे a क्रॉस a सोचिए। a क्रॉस a क्या होगा स्टूडेंट, 1 1 1 2 एंड सो ऑन 1 5, सिमिलरली 2 1 2 2 एंड सो ऑन 2 5। ओके, तो आइए जरा सबसे पहले एलिमेंट समझते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 कॉमा 1 माइनस 1 आपका 0 होता है, 0 एक इवन नंबर है। ठीक है। 1 कॉमा 2 नहीं होगा क्योंकि इसका डिफरेंस ऑड होता है। 1 कॉमा 3 होगा एंड बच्चों 1 कॉमा 5 होगा। नेक्स्ट इज 2 कॉमा 2 होगा एंड 2 कॉमा 4 होगा। नेक्स्ट 3 कॉमा 1 3 कॉमा 3 एंड 3 कॉमा 5। नेक्स्ट आपका होगा 4 कॉमा 2 एंड 4 4 5 कॉमा 1। फिर बच्चों होगा 5 3 एंड 5 5। क्यों, क्योंकि जिन नंबर का डिफरेंस का मॉडुलस आपका इवन है वो केसेस हमें लेने हैं। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। अब हमको इसको प्रूव करके लाना है इक्विवेलेंस। तो आइए जरा फर्स्ट पार्ट समझते हैं। इक्विवेलेंस फॉर्मूला होता है a रिलेटिव टू a। इसका मीन्स होता है इट कंटेन ऑल आइडेंटिटीज ऑफ गिवन रिलेशन। तो चेक करिए हमारे पास जो भी सेट है उसकी सभी आइडेंटिटीज अवेलेबल है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 2 2 से लेकर 5 5 ऑल आइडेंटिटीज अवेलेबल है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक। a रिलेटिव टू b गिव्स b रिलेटिव टू a। बच्चों चेक करिए इसमें हर एक एलिमेंट का हमारे पास सिमेट्रिक है। 1 3 है तो 3 1 भी है, 2 4 तो है बच्चों, 4 2 भी है। जब ऐसा हो आपको सारे केसेस अपने गिवन रिलेशन पे मिल जाए तो उस केस में हमको फ्रीडम होती है कि हम अपने क्वेश्चन को पर्टिकुलर वे में ना करके जनरल वे में प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो a रिलेटिव टू b ये हमको गिवन है। क्या गिवन है, मॉड ऑफ a माइनस b इज ए गिवन। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बताइए क्या नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो श्योर हो गया ये आपका हो गया b रिलेटिव टू a। तो b रिलेटिव टू a का मतलब है इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। a रिलेटिव टू b b रिलेटिव टू c गिव्स a रिलेटिव टू c। चेक करिए ट्रांजिटिव के भी सारे केसेस बच्चों पास हैं। अगर हम 3 पे एंड करते हैं तो 3 पे स्टार्टिंग
3 3 जाएगा 1,1, ये भी अवेलेबल है। तो इस तरह जब आप ऑब्जर्व करोगे सारे रिलेशन आपके पास अवेलेबल होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी हम लोग जनरल प्रूफ करेंगे। तो a रिलेटेड टू b आपका हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन नंबर। इवन नंबर को अगर हम ऐसे शो कर दें, क्या कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट बच्चों होगा b रिलेटेड टू c, मॉड ऑफ b माइनस c इज इवन नंबर। इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ b माइनस c 2n हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमको गिवन डेटा है। अब हमको वर्क करना है a रिलेटेड टू c, तो मॉड ऑफ a माइनस c, अब हम b सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और b ऐड कर रहे हैं। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं तो मॉडुलस की वैल्यू सेपरेट हो जाती है। मॉड ऑफ a माइनस b का रिजल्ट है आपके पास 2n एंड मॉड ऑफ b माइनस c का रिजल्ट है बच्चों 2n। ठीक है, तो अब बताइए 2 कॉमन हो रहा है, m प्लस n जोड़ हो गया, ये आपका क्या है, इज इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर होने का मतलब ही है इट इज ट्रांजिटिव, यही हमारा एम था। ठीक है, अब बच्चों इसमें 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है 135 इज रिलेटेड टू ईच अदर। 135 खुद से रिलेटेड होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1,1 1,3 1,5, फिर आएगा 3,1 3,3 एंड 3,5। नेक्स्ट आएगा 5,1 5,2 एंड 5,3। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब डिफरेंस की बात करते हैं, 1 माइनस 3 1 माइनस 1। ठीक है बच्चों, सबका डिफरेंस लीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 3 एंड 3 माइनस 5। नेक्स्ट 5 माइनस 1 5 माइनस 3 एंड 5 माइनस 5। तो चेक करिए सभी का आउटपुट, हमको आउटपुट इवन नंबर आ रहा है 0 2 4 2 0 2, फिर आएगा 4 2 0। तो ये सारे बच्चों आपके कैसे हैं, विच इज इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, यही हमारा एम था। उसने कहा है 135 इज रिलेटेड टू ईच अदर, बताइए ऐसा हुआ कि नहीं। ठीक है, फिर बच्चों इसका सेकंड पार्ट है 2,4 इज रिलेटेड टू ईच अदर। 2,4 का क्रॉस 2,4 के साथ कराइए। आइए जरा देखते हैं हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो 2 माइनस 2, फिर 2 माइनस 4 4 माइनस 2 एंड 4 माइनस 4। तो सारे नंबर आपके कैसे हैं, इवन है। चेक कर लीजिए 2 0, तो विच इज इवन 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 एंड इवन। ठीक है, जिसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कह रहा है नो एलिमेंट ऑफ 135 एंड 2,4 इज रिलेटेड टू एनी। चेक करिए लास्ट वाला। तो आइए जरा 135 का क्रॉस 2,4 के साथ करते हैं। तो बच्चों क्या आएगा 1 2 1 4, फिर आएगा 3 2 3 4 एंड आएगा 5 2 एंड 5 4। ठीक है, डिफरेंस निकालना है 1 2 का डिफरेंस। तो आइए जरा देखते हैं। फिर है 1 4 का डिफरेंस, 3 2 का डिफरेंस, 3 4 का डिफरेंस। ठीक है बच्चों, फिर है 5 2 का डिफरेंस एंड लास्ट है 5 4 का डिफरेंस। तो आप चेक करिए किसी में भी इवन नंबर हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब श्योर हो गया इज नॉट इवन नंबर। तो इसमें भी यही आ रहा है, कोई भी एलिमेंट हमारे गिवन रिलेशन से बच्चों रिलेटिव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट 0 से 12 गिवन का क्या रिलेशन गिवन है, a रिलेटिव टू b मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर क्या फाइंड करना है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट व्हिच इज रिलेटेड टू 1। तो एक एक पार्ट बच्चों सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमको गिवन है a रिलेटिव टू b मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका रिलेशन फाइंड करते हैं। अब 0 से लेकर 12 तक देखा जाए हमारे पास 13 नंबर आएंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन 12। अब बच्चों 13 का क्रॉस 13 के साथ कराने पे बहुत टाइम लगेगा, 169 केसेस आएंगे। बोलिए ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम अपने माइंड पे इस बात को समझें और इस वैल्यू को रखें। तो फर्स्ट केस आएगा बच्चों 0,0, क्योंकि 0 माइनस 0 का डिफरेंस होता है 0 और 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट बताइए 0 4 0 8 और 0,12। फिर क्या आएगा आपका 1 के साथ 1 1
15 एंड बच्चों 19, ठीक है। नेक्स्ट होगा 2 के साथ 2, 2, 6, 2, 10, फिर होगा 3, 3, 7 एंड 3, 11, 4 के साथ 4, 0, 4, 4 एंड बच्चों 4, 8, फिर क्या होगा 4, 12, 5, 1, 5, 5, 5, 9, फिर क्या होगा 6, 2, 6, 6, 6, 10, नेक्स्ट इज 7, 3, फिर होगा 7, 7, फिर होगा 7, 11, ठीक। 11 माइनस 7 4, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है बच्चों। 8 पे आइए 8, 0, 8, 4, 8, 8 एंड 8, 12। अब आइए 9 पे 9, 1, 9, 5, फिर होगा 9, 9, 10, 2, 10, 6 एंड 10, 10, फिर होगा 11 पे 11, 3, 11, 7 और 11, 11, 12, 0, फिर होगा 12, 4, 12, 8 एंड 12, 12। ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो पहला पार्ट है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है इट कंटेन ऑल आइडेंटिटीज ऑफ गिवन सेट। तो देखिए सारी आइडेंटिटीज हमारे पास है, 0, 0 भी है, 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, आप सारी चेक करिए ऑल आइडेंटिटीज है। इन दिस केस क्या लिख देंगे 0, 0, 1, 1 एंड 12, 12 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो श्योर हो गया इट इज रिफ्लेक्सिव। अब डिस्कस करते हैं बच्चों सिमेट्री। तो सिमेट्री का फॉर्मूला होता है A रिलेटिव टू B गिव्स B रिलेटिव टू A। ध्यान दीजिए हमारे पास सभी का सिमेट्रिक है। 04 का 40 है, चेक कर लीजिए बच्चों। 08 का 80 है, चेक कर लीजिए। तो जब सभी सिमेट्रिक है तो हमने आपको एक एडवाइस दी है कि हम पर्टिकुलर केस को भी जनरल में कर सकते हैं। कब? जब सारे एलिमेंट बच्चों पास हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है। क्या गिवन है? मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या कोई भी फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो इसका मतलब है इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा। यही हमारा एम था, तो बी रिलेटिव टू ए, तो श्योर हो गया इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है बच्चों ट्रांसलेट। ए रिलेटिव टू बी रिलेटिव टू सी गिव्स ए रिलेटिव टू सी। लेफ्ट पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, तो मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ a माइनस बी एज अ 4m लिख सकते हैं हम लोग। b रिलेटिव टू c, मॉड ऑफ b माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसको भी बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 टाइम n। अब हमको वर्क करना है a रिलेटिव टू c के लिए, तो ठीक है b सबट्रैक्ट करिए और b ऐड करिए। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है तो मॉड आसानी से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बताइए रिजल्ट क्या है आपका 4m और रिजल्ट क्या है 4n, कॉमन हो रहा है 4, तो इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा कि नहीं? ऐसा होने से हमारा एम कंप्लीट हो गया है, तो हम क्या कह सकते हैं इट इज ट्रांसलेट, ठीक है बेटा। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, हमें वो एलिमेंट चाहिए जो रिलेटेड टू 1। तो ढूंढिए जरा। सबसे पहला केस 1, 1 होगा इस वाले केस पे, फिर होगा 1, 5, फिर होगा बच्चों 1, 9, ठीक है। ये भी तो हो सकता है 5, 1 एंड 9, 1। ये एलिमेंट्स हमारे 1 से रिलेटेड होंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है a इक्वल b, तो इसका मतलब क्या होगा? जो रिलेशन होगा वो पहला होगा 0, 0, 1, 1 से लेकर 12, 12 होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जरा रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं, क्या हो जाता है a आ गया, तो 0, 0, 1, 1 से लेकर 12, 12, तो क्या हो जाएगा इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सिमेट्री। a रिलेटेड टू b गिव्स b रिलेटेड टू a। अब बच्चों आप लोग चेक कर पा रहे हैं इसमें सारे एलिमेंट पास हैं,
तो हम लोग इस क्वेश्चन को जनरल वे में भी प्रूव कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ए रिलेटिव टू बी को लिख सकते हैं बी रिलेटिव टू ए। तो इसका मतलब है बी रिलेटिव टू ए हमारा एम था, तो इट इज सिमेट्री। चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब बारी आ रही है ट्रांजिटिव। फॉर्मूला होता है ए रिलेटिव टू बी, बी रिलेटिव टू सी गिव्स ए रिलेटिव टू सी। लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज बच्चों गिवन होता है ए इक्वल बी, बी इक्वल सी। ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए सी के भी तो इक्वल है, तो ए रिलेटिव टू सी, तो श्योर हो गया इट इज ट्रांजिटिव। ये तो हमारा एम हो गया। लेकिन अब हमको चाहिए वो एलिमेंट जो वन से रिलेटिव है। आप सब बच्चे देख पा रहे हैं वन से रिलेटिव वाला जो एलिमेंट है ओनली 1, 1 होगा। चेक करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ओके बच्चों, जो भी बेटा एग्जांपल्स की बात हो रही है, तो एग्जांपल के आंसर आपके जो आंसर शीट है उससे मैच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जांपल कुछ और होगा, आपका एग्जांपल कुछ और होगा। तो एग्जांपल के आंसर क्या हो सकते हैं? मोर देन 1 हो सकते हैं। ओके बच्चों, हमने एक रिलेशन लिया है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है भी कि नहीं। तो देखिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं होगा। उसका रीजन बिकॉज एनी लाइन इज क्या होता है? पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, कोई भी लाइन खुद के क्या होती है? पैरेलल होती है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक। फॉर्मूला होता है a रिलेटिव टू b गिव्स b रिलेटिव टू a। तो मतलब L1 इज रिलेटिव टू L2, L2 इज रिलेटिव टू L1। तो बताइए लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है। बताइए L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 नहीं होगा, तो इसका मतलब श्योर हो गया L2 इज रिलेटिव टू L1। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? ट्रांजिटिव। तो A रिलेटिव टू B, B रिलेटिव टू C gives A रिलेटिव टू C। L1 is relative to L2, L2 is relative to L3। हमको लाना क्या है? L1 is relative to L3। ओके, तो आइए बच्चों जरा चेक करते हैं। लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, तो L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3। ये भी बच्चों हमको गिवन है। आइए जरा रफ में फिगर बनाते हैं। ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है, ये बच्चों L3। तो बताइए क्या रिलेशन आया? जो रिलेशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है L1 इज पैरेलल टू L3। बच्चों हमको चेक करना है L1 इज रिलेटिव टू L3, क्या ये परपेंडिकुलर है? इज नॉट ट्रू, क्योंकि अभी हम लोगों ने फिगर में देखा बच्चों ये क्या आ रहा है? पैरेलल आ रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देना है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक। तो बच्चों सबसे बढ़िया एग्जांपल ले रहे हैं x लेस देन y। पहला केस, फर्स्ट केस आपका होगा रिफ्लेक्सिव, a रिलेटिव टू a। तो x रिलेटिव टू x का मतलब क्या है? कोई भी नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? इज नॉट ट्रू। इसका मतलब हो गया इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब डिस्कस करते हैं सिमेट्री। a रिलेटिव टू b, b रिलेटिव टू a। ठीक है, तो x रिलेटिव टू y ले लेते हैं, y रिलेटिव टू x। बताइए लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं x छोटा है और y बड़ा है। y रिलेटिव टू x में हम कह रहे हैं y छोटा है, x बड़ा है। इज इट पॉसिबल केस? अभी तो x छोटा था, अब x बड़ा कैसे हो गया? तो बताइए इज नॉट ट्रू, ये बच्चों सही नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया इट इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए लास्ट रिलेशन चेक करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। पहला क्या होता है? a रिलेटिव टू b, b रिलेटिव टू c gives a रिलेटिव टू c। लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज बच्चों गिवन होता है। ठीक है, तो बताइए x में कन्वर्ट कर लेते हैं y रिलेटिव टू z, तो आउटपुट हो जाएगा x रिलेटिव टू z। x रिलेटिव टू y का मतलब क्या है? x लेस है और बच्चों y ग्रेटर है। ठीक है, y रिलेटिव टू z का मतलब क्या है? y लेस z ग्रेटर। अब ये बताइए x सबसे छोटा हुआ और z सबसे बड़ा हुआ,
तो इसका मतलब श्योर हो गया ये हमारा x रिलेटिव टू z होगा, तो इट इज ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव दे रहा है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड बट नॉट ट्रांजिटिव। हम लोग को सोचना है, तो हमने एक सेट ले लिया है 1 2 3, ठीक है। देखिएगा बच्चों, रिलेशन होने के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए, ठीक है। 1 2 का 2 1 होना चाहिए, 1 3 का 3 1 होना चाहिए। आगे हमने एलिमेंट लिए नहीं क्योंकि हमारा एम है ट्रांजिटिव को फेल करना। तो देखो 1 1 गया, 2 3 और 2 3 हमारे सेट पे है नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव बच्चों फेल हो जाएगा। तो आइए जरा वेरीफाई भी तो कर लें। वेरिफिकेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव, इट कंटेन ऑल आइडेंटिटीज ऑफ गिवन रिलेशन। तो बच्चों चेक करो, हमारे पास 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो श्योर हो गया इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव बच्चों हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेटिव टू बी गिव्स बी रिलेटिव टू ए। तो चेक करिए बच्चों, 1 2 हमारे रिलेशन पे था, ठीक है, तो 2 1 भी हमारे रिलेशन पे है। अब आइए 1 3 हमारे रिलेशन पे बच्चों है, तो देखिए 3 1 भी हमारे रिलेशन पे है, तो श्योर हो गया इट इज सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर्मूला होता है ए रिलेटिव टू बी, बी रिलेटिव टू सी गिव्स ए रिलेटिव टू सी। हमने आपको स्टार्टिंग से ही समझाया है, सबसे पहले फेल होने वाला एलिमेंट ढूंढेंगे। तो बच्चों स्टार्टिंग से ही हमने आपको डिस्कस कर दिया था 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। चेक कर लीजिए, 1 1 रिमूव होगा तो बच्चों आउटपुट आएगा 2 3 व्हिच इज डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो श्योर हो गया इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये आपका क्या नहीं होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक। बच्चों नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपका एक क्वेश्चन के थ्रू हमने समझाया भी था, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला होता है x रिलेटिव टू x। तो बच्चों बताइएगा, x लेस देन इक्वल x छोटा है और x के इक्वल है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल वाला केस हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, तो पॉसिबल ये है, तो इसका मतलब हो गया इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड आते हैं बच्चों सिमेट्रिक चेक करना है, x रिलेटिव टू y gives y relative to x। लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, तो x लेस देन इक्वल y रिलेटिव टू x में हम कह रहे हैं y छोटा है x बड़ा है, और x रिलेटिव टू y में कह रहे हैं x छोटा है y बड़ा है। ऐसा कभी होता है? तो इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होगा। ट्रू नहीं है तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड आते हैं बच्चों ट्रांजिटिव। फॉर्मूला होता है x रिलेटिव टू y रिलेटिव टू z gives x रिलेटिव टू z। तो x रिलेटिव टू y का मतलब बच्चों होगा x लेस देन इक्वल y रिलेटिव टू z का मतलब होगा y लेस देन इक्वल z। गिवन रिलेशन में x सबसे छोटा है, y सबसे बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं? x रिलेटिव टू z। तो श्योर हो गया इट इज ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और क्या है? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है बच्चों। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 और हमारा जो रिलेशन होगा, देखिए 1 1 लिया, 2 2 लिया, 1 2 लिया, 2 1 लिया, 3 3 मिसिंग कर लिया। आप चेक करो, ठीक है। आइए जरा रिफ्लेक्सिव चेक करें, ए रिलेटिव टू हमारे रिलेशन पे नहीं, तो श्योर हो गया इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक। फॉर्मूला होता है ए रिलेटिव टू बी गिव्स बी रिलेटिव टू ए। तो देखिए बच्चों 1 2 है हमारे रिलेशन पे एंड 2 1 भी हमारे रिलेशन पे है, तो इट इज सिमेट्रिक। ये बच्चों सिमेट्रिक होगा। देखिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए था, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव। फॉर्मूला होता है ए रिलेटिव टू बी रिलेटिव टू सी गिव्स ए रिलेटिव टू सी। तो बच्चों जिस पर एंड होता है उसी पे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट चाहिए। तो चेक करिए जरा 1 2, तो 2 पे स्टार्टिंग वाला हमारे पास है 2 1, तो 2 2 जाएगा 1 1 हमारे रिलेशन पे। बच्चों जैसे हमने लिया होता 2 1, तो आप चेक करिए 1 2, ठीक है। 1 2 भी हमारे रिलेशन पे अवेलेबल है, देख लीजिए 1 1 जाएगा तो 2 2 आएगा, इसका मतलब हो जाता है श्योर इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है।